सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आइए आज हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है कि पार्वती जी की सखी पार्वती जी को उनके पिता के घर से हर कर घने जंगल में ले गई थी। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रहकर अपने परिवार के सुख शांति तथा अखंड सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। वहीं कुछ कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भाद्रपद माह में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अनंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है। हे देवी, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। यह वृतांत मैं तुमको बतलाऊंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया है, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में हिमालय पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही हो। 14 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही हो। माघ माह में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की गर्मी में तुम धूप में बैठी रहती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर आपके पिता ने उनका स्वागत किया। तुम्हारे पिता गिरिराज ने जब उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के कहने पर आया हूँ। आपके पुत्री की घोर तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनसे विवाह करने की इच्छा है। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। इस बारे में मैं आपका सहमति जानना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत खुश होकर बोले, श्रीमान, अगर स्वयं विष्णु भगवान मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह तो हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री सुखी रहे। तुम्हारे पिता द्वारा स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें विवाह तय होने के बारे में बताया। उधर आपके पिता पार्वती जी से उनके विवाह के बारे में बतलाएं। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सहेली तुमसे दुख का कारण पूछा। तब तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। मैं इतनी धर्म संकट में हूँ कि मेरे पास अपने शरीर को त्यागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर उनकी सखियों ने कहा कि शरीर त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जाते हैं जहाँ आपके पिता ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम वन में चली जाती हो। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगते हैं। तुम्हारे पिता सोचते हैं कि मेरी पुत्री को कौन से देवता या राक्षस हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते गिरिराज मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। गिरिराज ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे।
हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गए, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद गिरिराज वन वन खोजने लगे। वहाँ वन में हिंसक जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुँचती हो जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी गुफा थी। तुम उसी गुफा के अंदर मेरा एक प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ व्रत रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि थी तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। रात भर तुमने मेरी स्तुति की। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरा ध्यान किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा का कोई वर मांगने को कहा। बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि अगर आप सच में मेरी तपस्या से खुश होकर मेरे सामने आए हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपना लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनकर तथास्तु कहकर कैलाश की ओर चला गया। तुमने प्रातः होते ही पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। उसी वक्त तुम्हारे पिता गिरिराज तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही उन्होंने तुम्हें गले लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से घने भने जंगल में क्या कर रही हो। पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने जीवन का ज़्यादातर समय कठिन तपस्या करके बिताया है। मेरी इस कठोर तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज अपनी तपस्या की परीक्षा में खरी उतरी हूँ। आपने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया, इसलिए मैंने अपने आराध्य की तलाश में घर से दूर हो गए। अब मैं घर आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, जब आप महादेव के साथ मेरा विवाह करने के लिए तैयार होंगे। गिरिराज ने तुम्हारी बात मान ली और कहें, हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा और तुम्हें अपने साथ घर ले आए। फिर कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने हमारा विधि विधान के साथ विवाह करा दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती तुम इसी व्रत के कारण मुझे पाई हो। आज तक मुझे किसी को इस व्रत के बारे में बतलाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखियों ने हर ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा है। व्रत का महत्व है कि जो भी अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है उसे गुणी, विद्यमान व धनवान वर पाने का सौभाग्य मिलता है। वही विवाहित स्त्री जब इस व्रत को पूरी विधि विधान से करती है तो वह सौभाग्यवती होती है और उसे पुत्र व धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस हरितालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत बतलाया हूँ, जिसके करने से प्राणी के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। माना जाता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक जो भी महिला करती है उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।